हाय गाइस, मेरा नाम आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल नित्यनशील को। दोस्तों आज 2 दिन पहले बहुत सारे पेजों पे ये इशू आया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है प्रोफाइल पे आया हुआ इशू है, प्रोफाइल हैज फ्लैग्ड कंटेंट। सेम इशू पेज पे भी आया हुआ है और ये अभी 2 दिन पहले काफी सारे पेजों पे एक साथ आया है। आप उनमें से एक हो कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता। अब सबसे पहले देखूंगा प्रोफाइल वाला जो इशू आया हुआ। तो ये जो इशू है दोस्तों, ये दरअसल फ्लैग बिहेवियर के वजह से आया है। और अगर आपके प्रोफाइल पे या आपके पेज पे फ्लैग कंटेंट डाला जाता है तो उसके वजह से हो सकता है ये इशू आपके प्रोफाइल पे या पेज पे आ जाए। तो उस केस पे आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखूंगा ये प्रोफाइल का, क्योंकि प्रोफाइल का मैंने अभी तक दिखाया नहीं है। उसके बाद पेज का भी देखूंगा। तो प्रोफाइल हैज फ्लैग्ड कंटेंट का इशू अगर आया है, अगर आप प्रोफाइल रिकमेंडेशन सेक्शन पे आके ये देखते हो तो यहाँ पे रिव्यू कंटेंट का ऑप्शन रहेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा जाएगा कि कौन सा वो कंटेंट है जिसके वजह से आपका पेज या प्रोफाइल जो है फ्लैग हो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे वो कंटेंट आ जाएगा। देखो कंटेंट पे अभी जो है यहाँ पे एक मार्क होके बैठा है सेंसिटिव कंटेंट का, जिसके वजह से आपके कंटेंट को हाइड किया गया है। ये हाइड का दरअसल सिंबल है। ये कंटेंट पे ये इशू आया है। चलो देख लेते हैं किस वजह से आया है, क्यों आया है। ये अगर आप लोग समझ जाओगे तो हो सकता है आपके पेज पे फ्लैग बिहेवियर आने का या आपके प्रोफाइल पे फ्लैग बिहेवियर आने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये देखो, ऑल आइज ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक सेंसिटिव इशू है। यहाँ पे बच्चा देखो मर के पड़ा है, ऐसा दिख रहा है। तो ये सब सेंसिटिव कंटेंट होता है, ये कंटेंट आप दिखा नहीं। और भी फोटोज है जिस पे आया हुआ है। तो ये वाला एक फोटो है, आपको पता ही है ये सब तो चलेगा। कोई भी वायलेंस नहीं दिखा सकते, कोई भी वायलेंस से रिलेटेड वीडियो पिक्चर आप लोग डाल नहीं सकते हो, इवन कमेंट तक नहीं कर सकते। और भी फोटो पे आया है, ये फोटो पे भी आया है, ये अटैक के बारे में है। तो ये सब आप लोग को इग्नोर करना पड़ेगा अगर आप फेसबुक पे काम करना चाहते हो। अगर ये सब चीज़ें दिखाओगे फेसबुक पे आके तो ये सेंसिटिव कंटेंट का इशू आएगा और बाद में इसके वजह से आपके जो पेज है उस पर फ्लैग बिहेवियर का इशू आएगा। तो अब मैंने ये तो मालूम कर लिया कि क्यों आया, क्या इशू था। उसके बाद हमें जो करना है एज ए क्रिएटर वो है कि हमें इसको डिलीट करना है। तो चलो मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कंटेंट हमने हमारे प्रोफाइल पे डाला हुआ था इसको कर देंगे आप डिलीट। तो यहाँ पे मैं पहुँच गया, रिव्यू कंटेंट पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों टेक एक्शन पे क्लिक करके आप कुछ करोगे तो कुछ होगा नहीं। तो सीधा क्या करना है, ये जो पोस्ट है इस पोस्ट का यहाँ से देखो, यहाँ से डेट शो करता है, इस डेट पे जाके ओपन न्यू लिंक करके खोलना है। मतलब आपको फाइनली उस पोस्ट पे जाना है। उस पोस्ट के लिंक पे चला आया। अब यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको रिमूव कर दूंगा तो ये धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक। तो आपको भी इस प्रकार से ऐसे इश्यूज को हैंडल करना है। जब तक ये नहीं हटाओगे, रिमूव नहीं करोगे, तब तक ये इशू जो आया हुआ है वो हटेगा नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये किसी ने हमारे जो प्रोफाइल है उसको टैग किया है। टैग करने के वजह से हमारे प्रोफाइल पे आ गया और प्रोफाइल पे पब्लिश होने की वजह से हमारे प्रोफाइल पे ये इशू आ गया था। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और देखूंगा ये इशू हटा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखो वो इशू तो हट गया। ये तो दरअसल दूसरा इशू है, मगर जो इशू वो था वो हट गया। मैंने टैग रिमूव किया और हट गया। अगर आपने आपके प्रोफाइल पे गलत पिक्चर अपलोड किए हैं तो आपको वो पिक्चर डिलीट करना पड़ेगा और वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे अगर शो करेगा तो कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों 2-3 चीज अलग होता है। जब मल्टीपल फ्लैग बिहेवियर आपके प्रोफाइल पे या पेज पे होगा तो आपको दिखेगा भी नहीं कि आपका प्रोफाइल पे ये कंटेंट फ्लैग है। हालांकि यहाँ पे तो हम लकी है कि प्रोफाइल पे बता दिया है रिकमेंडेशन पे कि ये पर्टिकुलर कंटेंट फ्लैग होने की वजह से हमने आपके जो प्रोफाइल है उसका रिकमेंडेशन को अटक दिया। मगर हो सकता है आपको वो कंटेंट शो भी ना करे और आपका प्रोफाइल मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये जो मोनेटाइजेशन होता है प्रोफाइल पे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। और 2 दिन पहले ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल मेरे नजर में आया है जिनमें प्रोफाइल रिकमेंडेशन सही है, मगर मोनेटाइजेशन में फ्लैग बिहेवियर के इशू रहने की वजह से मोनेटाइजेशन का सारा टूल बंद कर। अब ये इशू होगा तो आपको प्रोफाइल रिकमेंडेशन साफ सुथरा दिखेगा, पेज में होगा तो पेज रिकमेंडेशन भी साफ सुथरा दिखेगा, मगर इशू होगा आपके मोनेटाइजेशन पे। और मोनेटाइजेशन पे जो पॉलिसी इशू आता है वहां पे शो करेगा कुछ इस प्रकार का, यहां पे जैसे शो कर रहा है।
और ये हो सकता है आपके प्रोफाइल पे हुआ है, हो सकता है आपके पेज पे हुआ है। 2 दिन पहले बहुत सारे क्रिएटर को हुआ था और ये जो मैं अभी पेज दिखा रहा हूं ये बहुत पहले हुआ था, 2 महीने प्लस हो गया, अभी तक ये पेज ठीक नहीं। तो यहां पे इन शॉर्ट कहना चाहूंगा, अगर मोनेटाइजेशन पे पॉलिसी इशू पे प्रोफाइल पे ही हो या पेज पे ही हो, अगर ये इशू आता है मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन किसके लिए, फ्लैग बिहेवियर के वजह से, तो ये इशू ठीक होना काफी मुश्किल है। और मैं तो इन शॉर्ट ये भी कहूंगा कि ये फेसबुक पे आया हुआ आप लोगों के लिए एज ए क्रिएटर सबसे बड़ा वायलेशन है। इससे बड़ा वायलेशन या फिर इससे खतरनाक वायलेशन मैंने अभी तक फेसबुक प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा, क्योंकि ये जब आता है मोनेटाइजेशन के पॉलिसी इशू पे जाके, जब आपको ये इशू दिखने के लिए मिले, यहां पे बहुत बहुत टाइम लगेगा ये इशू हटने में। अब आप लोग कहोगे ये इशू आता क्यों है और जाएगा कैसे, अगर टाइम भी लगेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो यहां पे सबसे पहले कहना चाहूंगा, जब भी फ्लैग बिहेवियर का इशू आता है तो आप आपके प्रोफाइल पे या पेज पे जाके झांक के देखो कि कौन सा वो कंटेंट है जो आपको लग रहा है या फिर फेसबुक के पॉलिसी के अनुसार आपको लग रहा है कि फ्लैग हो सकता है, वो सारे कंटेंट को आपको डिलीट करना ही। और बहुत सारे क्रिएटर ये सोचते हैं हमारे पेज पे ऐसा फ्लैग बिहेवियर वाला कोई भी चीज नहीं है, फिर भी फेसबुक का ही मिस्टेक है, फेसबुक का ही गलती है। मगर फेसबुक क्योंकि आपको रिकमेंडेशन पे फ्लैग बिहेवियर का नहीं दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके प्रोफाइल पे या पेज पे कोई फ्लैग बिहेवियर नहीं है। हो सकता है, आप ढूंढो उस चीज को, रिव्यू करो, बार बार देखो, लगातार देखो और पॉलिसी का पालन करते हुए देखो, तब जाके कंटेंट को डिलीट करो। और अगर आपको पता फिर भी नहीं चल रहा है तो लास्ट 1 मंथ जब से इशू आया है तब से लेके लास्ट 1 मंथ का कंटेंट डिलीट करके ओरिजिनली लाइव करते रहो पेज पे, तभी ये इशू हट सकता है। अब टाइम कितना लगेगा, 7 दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा, 1 साल लगेगा, वो कंप्लीटली फेसबुक के एल्गोरिदम के ऊपर है, इसके हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम आपको बता भी नहीं। अब बात आता है, चलो फ्लैग बिहेवियर तो आ गया, अर्निंग का क्या सीन हो। तो दोस्तों मैं यहां पे क्लियरिफाई करना चाहूंगा, अगर आपके पेज पे फ्लैग बिहेवियर पेमेंट रिलीज होने से पहले आ गया तो आपका पेमेंट नहीं निकलेगा अनटिल एंड अनलेस आपके पेज से फ्लैग बिहेवियर का इशू हट जाए। जब फेसबुक पे आपका फ्लैग बिहेवियर का इशू हटेगा तभी आपका पेमेंट जो आने वाला था वो रिलीज किया जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आपका पेमेंट पे आउट पे फंस के रहेगा, वो प्रोसेस दिखाएगा, होल्ड दिखाएगा, मगर पेड नहीं होगा। तो ये क्लियरिफाई हो गया। अब बात करूंगा ये इशू आने पे मेरे एक्सपीरियंस से क्या कहता है। मेरे एक्सपीरियंस से यही कहता है कि भाई अगर आप लोगों ने पेज पे जितने भी कंटेंट है अगर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कौन सा फ्लैग है कौन सा क्या है, तो उन सारे कंटेंट को एक्सपायर डाल के डिलीट करके 90 दिन तक अगर लाइव करते रहे तो देयर इज अ चांस कि आपका फ्लैग बिहेवियर का इशू ठीक हो जाए। अब बात है, क्या आपके एक्सपीरियंस के अनुसार ये फ्लैग बिहेवियर आने के बाद कोई भी पेज ठीक हुआ है? तो मैं कहूंगा हाँ जी ठीक हुआ है। समय लगा है, एक पेज का 8 महीने लगा है, एक पेज का 1.5 साल लगा है, और ऐसे भी पेजेस है थोड़ा भारी पेजेस है जिनको मैंने ही ठीक किया था और वो 1 महीने के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गया था। मगर अब मुश्किल है, मैं भी ठीक नहीं कर पा रहा हूं। तो ये इशू बहुत ही टफ सिचुएशन को अराइज करता है। तो बी केयरफुल, आप ये ध्यान रखो कि आपके पेज पे कोई फ्लैग बिहेवियर का इशू ना आए। मैंने इस चीज को लेके फेसबुक सपोर्ट टीम से बात भी किया, तो फेसबुक सपोर्ट का यही कहना था जो फ्लैग बिहेवियर का इशू है वो कंटेंट पे भी आता है और पेज लेवल पे भी आता है। अगर कंटेंट पे आया है तो कंटेंट को हटा के आप जब मिस्टेक के बिना कंटेंट डालते रहोगे तभी हटेगा, और अगर पेज लेवल पे आया है तो पेज लेवल पे जो स्पैम किए हो, बहुत लोग क्या करते हैं एक साथ बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर देता है लाइक करने के लिए, पेज लाइक, वो नहीं करना है। वो करोगे तब भी फ्लैग हो सकता है। अगर पैसा लगा के आर्टिफिशियली बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी जो कंटेंट मतलब वायलेंस पैदा करेगा, जो कंटेंट वायरल होने पे प्लेटफॉर्म का नुकसान होगा, ऐसा कंटेंट पे अगर एड रन कर रहे हो और वो ऑथेंटिक नहीं है और पकड़ा जाता है तो उस पे भी फ्लैग बिहेवियर का पेज लेवल पे इशू लगता है। और उसके ऊपर से अगर आप खुद के वीडियो को खुद प्ले करके देखते हो और उस पे एड प्ले हो रहा है और उस एड को आप क्लिक करते हो तब भी होता है। शेयरिंग, इनऑथेंटिक बिहेवियर वो सब करते हो तब भी होता है। और कंटेंट के वजह से भी मैक्सिमम केसेस पे होता है। वो हो सकता है थंबनेल पे स्पैम करना,
वो हो सकता है आपके कंटेंट के अंदर ऐसा कुछ दिखा दिए हो जो कि फ्लैग बिहेवियर है। वो सब अगर आप ठीक से काम करोगे तो होगा नहीं। बाकी फेसबुक का ग्लिच एरर बग के वजह से भी ये इशू आ सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जो जो पेजों को ठीक किया है उन पेजों पे देखा गया है ऐसे बिहेवियर, फ्लैग बिहेवियर कुछ भी नहीं, फिर भी दे दिया गया। उसके बाद जब फेसबुक सपोर्ट्स बात किया, फोर्स किया, तब उन्होंने ठीक करके दिया। अगर पेज सही में पॉलिसी के अगेंस्ट जाता तो फेसबुक का टीम भी ठीक करके नहीं दे। मगर अब क्या हुआ, अब क्योंकि एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, एल्गोरिदमिक ड्रिवन टेक्नोलॉजी, तो फेसबुक का मैनुअल टीम इस पे हाथ नहीं लगाता। मशीन को जब लगेगा कि आपके पेज पे फ्लैग नहीं है तभी वो फ्लैग बिहेवियर का इशू छोड़ेगा और इस पे बहुत टाइम लग जाता। मगर मैंने जो तरीका बताया है वही तरीका आपको काम करना है, वो भले प्रोफाइल पे हो भले पेज पे हो। और पहला जो मैंने फ्लैग बिहेवियर अभी हटा के आप लोगों को दिखाया था वो फ्लैग बिहेवियर का इशू पेज के मोनेटाइजेशन पे या प्रोफाइल के मोनेटाइजेशन के पॉलिसी इशू पे नहीं आता है, वो रिकमेंडेशन पे आता है। प्रोफाइल रिकमेंडेशन या पेज रिकमेंड, वो फ्लैग बिहेवियर अगर आता है तो आपको वो कंटेंट को सिर्फ डिलीट करना है तो फ्लैग बिहेवियर हट जाएगा। मगर ये की इशू पे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कंटेंट के लिए फ्लैग बिहेवियर आया है। अगर ये आता है तो आप फंस गए और आपको टाइम लगेगा इस चीज को हटाने में। बाकी होप गाइस आप लोग मैं जो जो चीजें बताया उसको फॉलो करते रहोगे तो ये फ्लैग बिहेवियर आएगा नहीं, और आएगा तो हटेगा। मगर समय आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये आने पे बहुत टाइम लगता है। अब 2 दिन पहले किन किन पेजों पे, किन किन प्रोफाइलों पे ये फ्लैग बिहेवियर का इशू आया है वो लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि एज ए कम्युनिटी हमें पता चले कितने प्रतिशत लोगों को अभी फिलहाल ये इशू का सामना करना पड़ रहा है। मिलता हूं न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं नाम करो दोस्तों, बाय।